की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं सावन की। आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अद्भुत संयोग देखिए, आज से सावन की शुरुआत हो रही है और आज सावन का पहला सोमवार भी है। बिल्कुल, और आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखाएंगे कि काशी में, इसके अलावा हरिद्वार में और अलग अलग जगहों पर क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और किस तरह से आज के दिन की शुरुआत की जा रही है। श्रद्धालु कितने खुश है और भोले बाबा की जय जयकार हो रही है, देखिए ये रिपोर्ट। शिव भक्त जिस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो सावन का महीना आज से लग गया। आज ही सावन की शुरुआत भी हुई है और आज ही सावन के पहले सोमवार का व्रत भी है। तो ऐसे में शिव भक्तों के बीच एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे तो देश भर के गंगा घाटों में रविवार रात से ही शिव भक्त डेरा जमाए हैं, लेकिन हरिद्वार का नजारा अद्भुत है। अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए देश के कोने कोने से शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार पहुंच गए हैं। हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारों से इस वक्त पूरा हरिद्वार गुंजायमान है। एक तरफ यहाँ हजारों भक्त ऐसे हैं जो सावन के पहले सोमवार को ही यहाँ महादेव को जल चढ़ाने को लेकर उत्साहित है, तो दूसरी तरफ हजारों लाखों कांवड़ियों का जत्था गंगा स्नान के बाद यहाँ से जल लेकर अपनी कांवड़ यात्रा पर निकल चुका है। हमें भोले बाबा बुलाते हैं, हम इसलिए आते हैं और भोले बाबा ने हमारे साथ देते हैं और हमारे घर में शांति बनी रहे, इसलिए आते हैं। सच्चे मन से जो कावड़ लेके अगर ये बोल के आता है कि मैं कावड़ लाऊंगा बाबा तेरा जो भी है, तो उसकी मनोकामनाएं सारी पूरी होती है। मेरी भी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं, जो मैंने मांगा है वो यहाँ मेरे को मिला है। मेरा मन ऐसा लग रहा है कि मैं हर साल ऐसे ही आता रहूँ और यहाँ की जो व्यवस्था है सब एकदम अच्छी तरह से है। कावड़ियों के लिए रहने की व्यवस्था भी है, खाने के लिए व्यवस्था है, सब कुछ व्यवस्था है। गंगा मैया में नहाने के लिए सेफ्टी की व्यवस्था है, पुलिस वगैरह सभी व्यवस्थाएं इधर है। इसलिए मेरा भी ऐसा मन कर रहा है कि मैं यहीं से जाऊँ नहीं। शिव भक्तों के रंग में सराबोर हो चुका हरिद्वार पूरी तरह से भगवामय हो चुका है। जहां तक नजर जा रही है, शिव भक्तों का तांता लगा है और हरिद्वार का चप्पा चप्पा भगवा रंग में पूरी तरह से डूबा नजर आ रहा है। कांवड़ियों का ये हुजूम, कांवड़ियों का ये जोश, कांवड़ियों का उत्साह, कांवड़ियों की श्रद्धा, उत्साह, भक्ति जो हर की पौड़ी से अपने अपने कांवड़ को लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों के लिए रवाना हो रही है। शिव भक्त का यह सैलाब सिर्फ हरिद्वार में ही नहीं उमड़ा, हरिद्वार से लेकर काशी तक यही नजारा है। महादेव की भक्ति में लीन कांवड़ियों का कोई जत्था डीजे की धुन पर मगन है, तो कहीं शिव की भक्ति की धुन में रमा जत्था अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता चला जा रहा है। श्रद्धा के रंग है, भक्ति के रंग है। पानीपत से ये महिला शंकर जी को लेकर के आई है और यहाँ पर जैसे बच्चे को पालने में लेकर के चला जाता है, ठीक वैसे ही यहाँ पर लेकर के ये चल रही है और इसको बीच में रोक करके इन्होंने डेकोरेट भी करवाया है। तो आस्था भक्ति के तमाम रंग आपको दिख रहे हैं कांवड़ियों के। शिव भक्तों को किसी तरह की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए उत्तराखंड से लेकर उत्तर प्रदेश तक जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा से लेकर उनकी स्वच्छता और सुविधा की हर एक बारीकियों का ध्यान रखा जा रहा है। यूपी पुलिस के टॉप अधिकारी खुद कांवड़ यात्रा रूट की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कहीं यात्रा मार्ग में शिव भक्तों पर फूल बरसाने की तैयारी है, तो कहीं कांवड़ यात्रियों के रुकने की शानदार व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, देखा किस तरीके से भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। देखिए, सावन शुरू होते ही अब कांवड़ यात्रा भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में कांवड़ मार्गों पर किस तरीके की व्यवस्था नजर आ रही है, जरा इस पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, हरिद्वार की बात करें तो यहाँ पर कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर जो है तमाम इंतजाम किए गए हैं। कांवड़ मेला क्षेत्र को 13 सुपर जोन में बांटा गया है। इसके अलावा ड्रोन और सीसीटीवी से भी मेला क्षेत्र की निगरानी रखी जा रही है। जोन, सुपर जोन, सेक्टर में मुजफ्फरनगर को भी बांटा गया है। इसके अलावा ड्रोन और
सीसीटीवी की निगाह में हर कांवड़िया रहेंगे ताकि किसी भी तरीके से उन्हें कोई परेशानी ना हो। संदिग्धों की पहचान के लिए स्पेशल कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है ताकि कांवड़ मार्गों पर अगर किसी भी तरीके से कोई परेशानी होती है तो तुरंत यानी कि फौरी तौर पर उन्हें मदद भी पहुंचाई जाए। तो ये पूरी तरीके से सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए हैं कांवड़ियों को लेकर। अब जरा हम रुक कर लेते हैं, हमारे तमाम जो संवाददाता हैं वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हरिद्वार का सबसे पहले रुक कर लेते हैं। हमारे साथ अनामिका बनी हुई हैं और साथ ही साथ दूसरे सहयोगी बने हुए हैं, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन सबसे पहले अनामिका का रुक कर लेते हैं। अनामिका, हरिद्वार में आपकी मौजूदगी है और लगातार वहां से आप हर एक तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं क्योंकि आज पहला सोमवार सावन का, ऐसे में पूरा हरिद्वार जो है, पूरा देश इस वक्त कहें तो हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान नजर आ रहा है। आप वहां पर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें देख पा रही है और क्या व्यवस्था कांवड़ियों को लेकर? और देखिए, सावन का पहला सोमवार है, अद्भुत यहाँ पर सहयोग है, लेकिन इसी के साथ साथ जो कांवड़िए हैं, वैसे तो हर साल ये यहाँ पे कांवड़ लेकर के निकलते हैं, पवित्र जल लेकर यहाँ से जाते हैं, जलाभिषेक करते हैं, लेकिन इस बार जो माहौल है और जो राजनीति है, इसके बीच कांवड़ियों की ये यात्रा, कांवड़ियों का ये उत्साह काफी अहम हो जाता है। मेरे पीछे देख रही होंगी आप, हर की पौड़ी के वो रास्ते हैं जहां से पुलिस ने कांवड़ियों के लिए रास्ता खोल रखा है निकलने के लिए पवित्र जल लेने के बाद। पूरे उत्तराखंड की अगर जब हम बात करते हैं तो 4 जो जोन है यहाँ पे बांटे गए हैं, 4 जिले हैं जहां पे ज्यादा आपको पुलिस फोर्स दिखाई देगी। टोटल 7000 पुलिस फोर्स लगाई गई है, जो खास तौर पर हरिद्वार, हर की पौड़ी से लेकर के, इसके अलावा टिहरी पौड़ी से लेकर के नीलकंठ जो कि बहुत मशहूर मंदिर है भोलेनाथ का, वहां तक 7000 पुलिस की जो निगरानी होगी वो यहाँ पर रखी गई है। इसको कन्वर्ट किया गया अलग अलग जोन में, डेंजर जोन, ऑरेंज जोन, येलो जोन, रेड जोन, इन सब में अलर्ट किया गया है। कुछ लोगों से बात भी कर लेते हैं। कहाँ से चले भाई आप लोग? हरिद्वार से। हरिद्वार से चले हैं। हाँ। कब तक पहुँच जाएंगे कांवड़ लेकर के? 1 तारीख को पहुँचा देंगे। 1 तारीख को पहुँच जाएंगे। बिल्कुल। कल जलाभिषेक, आज जलाभिषेक हो पाएगा आप लोगों का? नहीं हो पाएगा। नहीं। 1 हफ्ते लग जाएगी। हाँ जी। कुछ दिक्कत हो रही है सरकार की ओर से? जो इंतजाम है कैसे? है बिल्कुल बढ़िया तरह चल रही है। हाँ जी, भोले का आशीर्वाद है। इंतजाम कैसे सरकारी? बिल्कुल बहुत बढ़िया इंतजाम है जी, बिल्कुल रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। बोले दिक्कत परेशानी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खाने पीने को लेकर बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है जी, बिल्कुल। ये भी कह दिया गया दुकानदारों को कि भाई नाम बताइए, पहचान बताइए। नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं जी। बहुत भारी है ये? नहीं, बिल्कुल हल्के नहीं। आज रेस्ट कर रहे रुक करके। हाँ जी, हाँ जी। चलो देखिए, कांवड़िए ऐसी बीच बीच में रुकते हैं, अपने कांवड़ को लेके संभालते हैं, इसके बाद यहाँ से निकलते हैं। और वो देखिए तस्वीर दिखा रहा है आपको, जो जत्था है, अगला तस्वीर देख लीजिए जत्थे की, किस तरीके से यहाँ पर लोग भारी भारी कांवड़ लेकर के अपने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए, अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए किस तरीके से हर की पौड़ी का पवित्र जल लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों में निकल रहे हैं। या सिर्फ यूपी या फिर सिर्फ उत्तराखंड नहीं बल्कि पूरे देश में आपको भोलेनाथ को लेकर के ये जुनून, ये उत्साह दिखाई देगा। कहाँ चले भैया? हिमाचल से। हिमाचल से आए? जी। कितने दिन लगेंगे आप लोगों को पहुंचने में? 10 दिन। 10 दिन लग जाएंगे? जी मैम। खाने पीने का इंतजाम कैसा है? अच्छा है। व्यवस्था बढ़िया है? हाँ जी। अच्छा, अभी कितने दिन लगेंगे? 10 दिन लग जाएंगे? 10 दिन लगेंगे। ले लिया आप लोगों ने? हाँ जी। इस बार योगी सरकार ने कहा है कि भाई दुकानदार नाम बताएं, पहचान बताएं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। दिक्कत हो रही है? नहीं, दिक्कत नहीं हो रही है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। जय बोलेगी। बहुत बढ़िया। हिमाचल से आए हो हम कांवड़ यात्रा के लिए। योगी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि उनकी बहुत व्यवस्था की। हाँ, व्यवस्था की इन्होंने। बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सिक्योरिटी कैसी है? बहुत टाइट है, बढ़िया, बहुत जोरदार सिक्योरिटी। देखिए, कांवड़िए जो है वो योगी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, धामी सरकार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन इस बीच जो तस्वीर है, इस पूरे के पूरे कांवड़ यात्रा मार के दिखा दूं मैं आपको। सबके कांवड़ जो है सजे धजे दिखाई दे रहे हैं, खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो भोलेनाथ की पूजा पूरे साल की जाती है, लेकिन सावन का ये महीना होता है जब कहते हैं कि भोलेनाथ विचरण कर रहे होते हैं पृथ्वी के आसपास, लिहाजा वो भक्तों के सबसे करीब होते हैं। और ऐसे मौके पर इस श्रद्धालु हैं, महीने में कुछ भी मांगो तो उन्हें मिल जाता है। शायद यही वजह है कि कांवड़ियों का ये प्रयास होता है कि वो शुद्ध जल लेकर के, जो पवित्र नदियों का जल लेकर के। आप लगातार वहां पर बनी हुई हैं और देखिए वहां पर देश भर के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं और अनामिका ने अभी हिमाचल के लोगों से भी बात की और कह रहे थे व्यवस्थाएं ठीक है। आपको काशी ले चलते हैं, राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए, मेरठ से हमारे सहयोगी साहिल भी जुड़े हुए हैं। साहिल, आपके पास लौटेंगे, लेकिन सबसे पहले राघवेंद्र के पास चलते हैं। राघवेंद्र, काशी में क्या इंतजाम और भोले के भक्तों का आज दिन है, आज भोलेनाथ का दिन है और भोले की जय जयकार आखिर कैसे सुनाई दे रही है काशी में?